हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। गाइस, आज इनके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। क्या नंबर डिस्क्लोज करे कंपनी में समझेंगे और साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि इस क्वार्टर में तो डिविडेंड आया नहीं है, लेकिन डिविडेंड कब तक आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक रहने वाला है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ही लेकर के आ चुका हूं, ज्यादा मैं टाइम आप लोगों को लूंगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ पे जो टोटल इनकम कंपनी ने करा हुआ है वो टोटल इनकम 8,762 करोड़ का है। और अगर रेवेन्यू केवल देखिएगा केवल ऑपरेशन का, वो 8,525 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 8,000 करोड़ के आसपास का था, यानी कि इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो 7 से 8% का आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर में जाइएगा तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 8,510 करोड़ का 8,510 करोड़ के आसपास का था पिछला साल। उसके मुकाबले देखा जाए तो 3 से 4% के आसपास का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। गाइस देखिए, रिजल्ट अच्छे रहे, जो मार्केट जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन में था उससे अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो। वहीं पे अगर हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस के इनके, तो एक्सपेंस आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर नजर डालिए कि यहाँ पे कंपनी जो है टोटल खर्चे जो अपना की है 5,239 करोड़ का की है। इससे पहले अगर देखा जाए 5,057 करोड़ का था, और एक साल पहले अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 5,332 करोड़ के आसपास का था। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है। इस आगे नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर नजर डालिएगा तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिली यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वार्टर 2 में आया हुआ है। अभी तक जो नेट प्रॉफिट है 2632 करोड़ का है इस क्वार्टर में। इससे पहले वाले क्वार्टर में 2204 करोड़ का था, और एक साल पहले अगर आप लोग जाइएगा तो 2298 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास आया हुआ है। एक्सपेक्टेशन लगभग अगर देखा जाए तो 2,500 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आया है, 2,632 करोड़ के आसपास का आया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा है। और गाइस, अच्छा होनी भी चाहिए। कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है डेट को लेकर के, कंपनी डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसे में कंपनी पैसा नहीं बनाती है तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर आप लोग कुछ चीज नोटिस किए होंगे, और अगर आप लंबे निवेशक है हिंदुस्तान जिंक के, या फिर कह लीजिए आप मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो एक चीज मैंने आप लोगों को कॉमन बताया हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से क्या होता था कि जितना ये पैसा बनाती थी उससे 3 गुना ज्यादा क्या है डिविडेंड के फॉर्म में पैसे बांट देती थी। और डिविडेंड की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किन्हीं को, तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जिनके पास डेट है, और डेट को चुकाने के लिए, रिपेमेंट्स वगैरह को चुकाने के लिए ये क्या करती है, अपनी कंपनियों से डिविडेंड के जरिए पैसे निकालती है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो या फिर हो वेदांता। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ नोटिस कीजिएगा तो ये डिविडेंड के अलावा भी बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि शेयर बेच रही है, शेयर को लगभग गिरवी रखी हुई है, इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा रेज कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है डिविडेंड को लेकर के कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा आया है। तो आने वाले मुझे लगता है कि, और जिस लेवल का अभी ट्रेड हो रहा है 500 के आसपास प्राइस चल रहा है हिंदुस्तान जिंक का, तो इससे भी आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा खासा लेवल पे है जहां पे कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है, थोड़ा वेट कीजिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन का, जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों को मैं डेफिनेटली बताऊंगा। हालांकि गाइस, यहाँ पे इनके शेयर प्राइसेस के ऊपर एक चीज आप लोग नजर डालिएगा तो पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए ना तो बड़ी तेजी यहाँ पे आई है। यहाँ पे अगर आप लोग इसके चार्ट के ऊपर जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा आज के दिन तो 1.54% का यहाँ पे करेक्शन है, लेकिन पिछले 5 दिनों के बाद एक महीने में देखिएगा तो 8% से ज्यादा भागा स्टॉक। इससे पहले देखिएगा जो तेजी आई थी यहाँ पे लगभग 513 के आसपास था, अभी 498 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में बहुत ही ऑड इवन तरीके से ट्रेड हुआ है। पिछले कुछ टाइम से अगर देखिएगा गिरावट में थी, और गिरावट कब आया था, गिरावट भैया तब आया था जब यहाँ पे क्या है यूएस और इंडिया को लेकर के
टेरिफ वॉर चल रहा था, उसमें जो ये मेटल स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था और वहाँ से एक झटके में जाइएगा तो फिर तेजी आया था, 534 के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से फिर से एक श्राप डिक्लाइन देखने को मिला और उसके बाद भी ये बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा और लगभग रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए भी उस लेवल पे चला गया था, 534 के आसपास क्या है स्टॉक चला गया था। और उसके बावजूद आप देखिएगा लगभग उसी लेवल पे फिर से आ चुका है और थोड़े से नीचे जरूर है, लेकिन फिर से क्या कर रहा है, वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा। और ऐसा कुछ होता है तो और भी फर्दर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है वो फंडामेंटल स्ट्रांग है और 700 भी ऊपर के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन ओएफएस वगैरह 2 बार ओएफएस के जरिए शेयर में बिकवाली हुई, कुछ चीजें और इंटरनल भी हुआ, उसके कारण कहीं ना कहीं करेक्शन आप लोगों को देखने को मिला। पिछले लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग जाइएगा पिछले 5 साल में, तो एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, अच्छा खासा तेजी आया था और इस तेजी में स्टॉक जो था लगभग अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा ना तो यहाँ पे देखिए 750 के आसपास शेयर ऑलमोस्ट जाते हुए दिखा दिया था और वहां से एक झटके में 2 बार ओएफएस आया था। और ओएफएस में क्या था कि एक बार गवर्नमेंट ने इक्विटी बेची थी और दूसरा बार क्या हुआ था कि यहाँ पे जो प्रमोटर थे उन्होंने भी अपनी इक्विटी बेची थी और दोनों बार मार्केट के डिस्काउंटेड प्राइस पे ये जो था वो डील देखने को मिला था हम लोगों को। और यहाँ पे गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना इस बिजनेस में खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं तो जो प्रमोटर होल्डिंग है 61.84% के आसपास का, ये पूरी की पूरी जो है ना वो भैया गिरवी पड़ी हुई है। ये क्या है, प्लेज किया हुआ है। ओके, इसके अलावा इन्होंने प्लेज किया और बेचा भी अच्छा खासा क्वांटिटी है, 64.92% के आसपास का हुआ करता था, जो कि ये बेच के 61.84% पे आ चुके हैं। पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखा जाए 1.31% पे है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.92% पे है। इसके अलावा अगर बात करो गवर्नमेंट की तो 27.92% के आसपास पे, गवर्नमेंट जो था 29.54% के आसपास का हुआ करते थे, जो इन्होंने हल्की थोड़ी क्वांटिटी 2% के आसपास की इन्होंने क्या करी है, बिकवाली करी है। ओके, इसके अलावा अगर अदर पार्टीज देखा जाए और पब्लिक यहाँ पे देखा जाए तो जो पब्लिक है, पब्लिक एंड रिटेलर्स लगभग 3.28% के आसपास पे। यहाँ पे देखिएगा जो प्रमोटर और गवर्नमेंट है उनके पास ही बड़ी होल्डिंग है। अगर गवर्नमेंट अपनी इक्विटी और डाइल्यूट करती तो जो बाकी के जो फंड हाउसेस और पब्लिक कैटेगरी में भी और ज्यादा होल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आपके पास शेयर भैया रखे रहिए, विजन आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और अगर देखा जाए कि फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हो तो मैं कहता हूँ 450 के आसपास मिलता है ना, उसी लेवल पे खरीदना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगेन मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा कि मैं किसी प्रकार का रिकमेंडेशन या एडवाइजरी में नहीं दे रहा हूँ, ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है और वीडियोस में आपको बस एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप रोड ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।